माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा। प्रदेश के या हजारों युवा लोगों का भविष्य की बात। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में प्रदेश के हजारों युवा लोग बैठते थे, सोचते थे कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़कर मेरे को सरकार में नौकरी मिलेगी। 26/12/2022 को मेरे ध्यान में जब ये मामला आया और हमने विजिलेंस जांच बिठाई और उस आधार पर पता लगा कि पिछले कई वर्षों से ये गोरख धंधा सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में चल रहा। कितने युवा थे जिनको धोखा दिया गया, जो योग्य थे, और जो योग्य नहीं थे वो पेपर लीक होने के बाद वो पेपर में सिलेक्ट हुए जाते थे। अभी भी कुछ FIR दर्ज हो रही है। हमने उन युवाओं को धोखे से बचाया जो पेपर बेचे जाते थे जिनको, और जो लोग नौकरी लग जाते थे। हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया और हमने सानन कमेटी रिपोर्ट बनाई और कहा कि पूरा पारदर्शिता से काम होना चाहिए। ये ठीक कहा कि 3 महीने की हमने उन्हें समय अवधि दी, लेकिन जब वो बैठकें हुई, RMP रूल्स देखेंगे तो और समय हमें बढ़ाना पड़ा और समय हमने बढ़ाया। अब राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है और राज्य चयन आयोग का गठन करने के बाद उसमें चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट करके उसमें इंटरव्यू स्टार्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। 3-4 साल से ये आपके पेपर जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में होते थे वो सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थे। आज JOIT के जो पेपर है, जो बच्चे बैठे हैं, वो 2020 का, मेरे समय का नहीं। हम तो समस्या का समाधान कर रहे हैं। हम हर चीज में समाधान करना चाह रहे हैं। हम कैबिनेट की सब कमेटी इसीलिए बनाई है कि 1 लाख कुछ लोग बैठे, उसमें सिलेक्ट हुए 1800-1900 के लगभग। अब उसमें से भी 10-12 लोगों को पेपर लीक करवाए गए। उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। हम उनका भला चाहते हैं, कोई ओवरेज की बात नहीं। जहां हमें तो 1 ही साल हुआ है, 1 साल में अगर कहीं हमारी जो नियुक्तियां होनी है वो चल रही है, फिर हमने क्या किया कि नियुक्तियां करनी जरूरी है। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को ये जो नियुक्तियां, उसके बारे में हमने उनको लिख दिया और वो नियुक्तियां कर रहे हैं। तकरीबन 2-2.5 हजार नियुक्तियां तो इसी साल हमने कर दी है, जिनकी अपॉइंटमेंट लेटर इस अप्रैल में हम उनको जारी कर देंगे और उनकी नियुक्तियों के रिजल्ट भी निकल चुके हैं। इसके अलावा जो माननीय हमारे राकेश जम्वाल जी ने कहा है कि राज्य चयन आयोग कब तक करेगा, मेरा मानना है कि जल्दी ही इस प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा। और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, पेपर भी कंप्यूटर ही सेट करेगा, सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इसको किया जाएगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अभी हमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन नियुक्तियां सभी जो भी राज्य चयन आयोग के माध्यम से, जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से थी, वो सब राज्य चयन आयोग को चली जाएगी। जब तक राज्य चयन आयोग उन नियुक्तियों को नहीं करता, तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम उन नियुक्तियों को कर रहे हैं, जिसमें पुलिस की भी भर्ती जो है, हम पुलिस का पेपर लीक नहीं करवाएंगे। लीक करवाने के बाद जब हल्ला हो गया तो दोबारा करवा दिया। हमने कहा पुलिस की भर्ती का पेपर भी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को करवाएगा, जब तक राज्य चयन आयोग पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है। एक दूसरा, फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग वाले लेंगे। तो ये सब चीजें प्रक्रिया में है और हमारी सरकार युवाओं को 20,000 रोजगार 31 मार्च तक की जो एडवर्टीजमेंट है वो हम दे चुके हैं, 20,000। और कई बार आपके विपक्ष के नेता बोलते हैं यहाँ कि 1 लाख रोजगार की, किस किताब में लिखा है? हमने बोला 1 लाख रोजगार 1 साल में उपलब्ध करवाएंगे। रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होता, उसे काम देना होता है। तो ये भी मैं डिफाइन कर देना चाहता हूं। तो हमारी सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ रही है। हम युवाओं को स्वरोजगार भी बढ़ाना चाहते हैं। जो माननीय हमारे माननीय सदस्य ने कहा है, हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे जो राज्य चयन होगा, और कंप्यूटर बेस्ड पेपर भी सेट करवाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।